एक महिला जिसका बाप उसके पति का कातिल हो, जिसका भाई कब उसे धोखा दे दे कहना मुश्किल है, जिस पर अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हो, जिस पर न केवल देश बल्कि विदेशी दुश्मनों की भी नजर हो और जिस पर कानून भी परछाई बन पीछे पड़ा हो, तो फाइनली उसके पास एक ही चॉइस बचती है जो आर्या ने भी किया। चर्चा करेंगे आर्या वेब सीरीज के सीजन 2 का। आर्या के सीजन 1 की कहानी जिस मोड़ पर आकर रुकी थी, सेकंड सीजन की शुरुआत वहीं से होती है। आर्या जो कि अपने बच्चों के साथ विदेश से वापस आ चुकी है, जो पुलिस के निगरानी में है क्योंकि उसे गवाही देनी है अपने ही भाई और पिता के खिलाफ। इस एक गवाही से दोनों को फांसी हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही उस पर हमला हो जाता है और फिर कहानी आगे बढ़ती है। ना, ये वेब सीरीज का एक्साइटमेंट पॉइंट नहीं है क्योंकि वो गवाही देती है, नहीं देती है या किसके खिलाफ देती है, ये सब तो पहले ही एपिसोड में कंफर्म हो जाता है। बाकी 8 एपिसोड तक यानी करीब 6.5-7 घंटे तक इस कहानी में अच्छा बुरा बहुत कुछ घटित होता है। स्क्रिप्ट अच्छा लिखा गया है, कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले गए हैं और एंड में एक सस्पेंस को बचाकर रखा गया है। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी अच्छा लिखा गया है। तीसरे चौथे एपिसोड के बाद कहानी कुछ धीमी जरूर महसूस होती है, बट स्टिल जैसे हल्की आंच पर खिचड़ी पकती है वैसे ही कहानी आगे खिसकती रहती है। हाँ, स्क्रीन प्ले की एक चूक जो मुझे फील हुई उस पर जरूर डिस्कस करूंगा। आर्या के भाई संग्राम की मौत दूसरे तीसरे एपिसोड में हो जाती है और उसके बाद करीब 3-4 एपिसोड बाद उसका अंतिम संस्कार दिखाया गया है। नॉर्मली अंतिम संस्कार अगले दिन ही हो जाता है या पुलिस अगर पोस्टमार्टम करती है तो भी 1-2 दिन बाद ही क्रियाक्रम हो जाना चाहिए था, बट उसकी मौत और उसके क्रियाक्रम के बीच इतनी सारी घटनाएं होती चली गई कि लगा जैसे महीनों बीत गए हों और अचानक से एक सीन में पता चलता है कि आज उसका अंतिम संस्कार है। मुझे शॉकिंग लगा देखकर कि अंतिम संस्कार वाला सीन अचानक से क्यों डाल दिया। ना दिखाते तो खुद ब खुद समझ लेते कि अंतिम संस्कार हो गया होगा। हालांकि इस जगह पर एक इंपॉर्टेंट सीन जरूर था, लेकिन फिर इस सीन को जल्दी दिखाना चाहिए था। फिल्म के क्लाइमेक्स में जिस तरीके से सस्पेंस को 3 अलग अलग सीन्स को कंबाइन करके खोला गया है वो देखने में अच्छा लगता है। हालांकि इतना सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत थी नहीं, वो आप पहले से ही भांप जाएंगे कि सस्पेंस था क्या। सुष्मिता सेन कमाल की एक्टिंग करती दिखाई दी है। उनके परफॉर्मेंस में एक प्योरिटी नजर आती है, लाइक ये सब उनकी अपनी जिंदगी जैसी हो। आई नो उनकी लाइफ ऐसी नहीं है, बट बहुत कमाल की एक्टिंग वो पूरे वेब सीरीज में करती दिखी है। वो डायलॉग्स भी बहुत ठहराव के साथ बोलती दिखती है, जो उनके कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग और रियल बनाता है। सिकंदर खेर पहले सीजन में तो काफी एक्शन में दिखाई दिए थे, लेकिन इस बार उनका रोल भी थोड़ा सा सिमटा हुआ है। हालांकि उनको स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा देखना अच्छा लगता है। अंकुर भाटिया एज संग्राम भी अपने रोल में अच्छे लगे हैं, लेकिन उनका रोल भी बहुत सीमित है। बाकी के एक्टर्स में विश्वजीत प्रधान और विकास कुमार जैसे कलाकार भी अपने रोल को जस्टिफाई करते दिखते हैं। कुछ कैरेक्टर्स बहुत संभावित से लगते हैं, जैसे पहले भी इस तरह के कैरेक्टर्स हम फिल्मों में देख चुके हैं, जैसे कि आर्या की बेटी वृति वघानी का, उसका सुसाइड अटेम्प्ट हो या ड्रग्स लेना या अपनी मां से नाराजगी, सब एक्सपेक्टेड सा लगता है। और वो तो अपनी मां को बिच भी बोलती है, जो शॉकिंग है। आई नो वो बिच कहती है, फिर भी आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा, बट बिच का मतलब कुतिया ही होता है और ये शब्द वो 2-3 बार अपनी मां के लिए यूज करती है। हम लोग कितने फ्रेंडली होते जा रहे हैं ना इस तरह के शब्दों से, इस तरह के आपसी संबंधों से। खैर ये अलग टॉपिक है। फिल्म में एक्शन सीन्स कम ही है, मैक्सिमम गन शॉट्स वाले सीन है। कैमरा वर्क भी अच्छा है। बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ जगह तो बेहतरीन है, स्पेशली इंटेंस्ड सीन्स में। बाकी मैक्सिमम जगह ऐसा म्यूजिक नहीं है जो आपको याद रह जाएगा। बाकी राम माधवानी का डायरेक्शन अच्छा है, स्क्रीन प्ले पर थोड़ा अपने इनपुट्स देते तो और अच्छा रहता। लाइटिंग पर मुझे लगता है काम करने की जरूरत थी। घर के अंदर लो लाइट्स वाले सीन्स में लाइटिंग को बेहतर किया जा सकता था, क्योंकि कई जगह ऐसे सीन्स में स्क्रीन पर ब्लैक धब्बे से नजर आते हैं जो प्रॉपर लाइट ना मिलने की वजह से फुटेजेस में आ जाते हैं। बाकी वेब सीरीज अच्छी है, गाली गलौज नहीं है, वल्गर सीन्स नहीं है और वायलेंस भी नाम मात्र को है। तो ये वेब सीरीज विद फैमिली देखी जा सकती है। मेरी तरफ से 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।